झारखंड में मैट्रिक की परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने अब से थोड़ी देर पहले परीक्षा के परिणाम को जारी किया है। वेबसाइट पर जाकर, जैक की वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। टॉप 10 में 7 लड़कियों ने अपनी जगह बनाई है और ज़्यादातर लड़कियां जो है हजारीबाग से पढ़ाई करने वाली हैं। स्टेट टॉपर बनी है गढ़वा की रहने वाली गीतांजलि। गीतांजलि के पिता पारा टीचर हैं। गढ़वा जिला के भवनाथपुर के वो रहने वाले हैं और वहाँ से हजारीबाग वो पहुंची और हजारीबाग पहुंचने के बाद वो टॉपर बनी हैं। इसके अलावे जो सेकंड टॉपर जो लड़की हैं वो पाकुड़ जिला के महेशपुर के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम गौतम पाल है और वो एक किसान हैं। इसके अलावे और जो कई टॉपरों की लिस्ट है, आप उसमें देखिएगा तो ज़्यादातर नाम हजारीबाग की जो इंदिरा गांधी स्कूल है वहीं से बालिका आवासीय विद्यालय जो है वहीं से वो पढ़ाई करने वाली ये तमाम छात्राएं हैं। जिला वाइज अगर इस रिजल्ट को देखेंगे और एनालाइज करेंगे तब पता चलेगा कि कोडरमा जिला से सबसे बेहतर रिजल्ट इस बार हुआ है। ओवरऑल रिजल्ट जो है 91.7% हुआ है और कई चीज़ें हैं। आज इस लाइव में एक एक करके हम आपको बताएंगे। पहले रिजल्ट को बता दे रहे हैं कि टॉपर कौन है और टॉपर का कितना नंबर आया है। तो जो स्टेट टॉपर बनी है उनका नाम गीतांजलि है। ये इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल हजारीबाग की स्टूडेंट हैं और ये रहने वाली हैं, जैसा कि मैंने बताया, कि गढ़वा की, और 500 में 493 नंबर इन्हें आया है। 98.60% इन्हें मार्क्स प्राप्त हुआ है। गीतांजलि फिलहाल कोटा में पढ़ाई कर रही हैं। कोटा में ये मेडिकल की तैयारी करने चली गई हैं। सेकेंड टॉपर रितु कुमारी बनी है जो पाकुड़ जिला के महेशपुर की रहने वाली हैं और ये इन्हें आया है 491 नंबर, 98.20%। और रितु भी अभी फिलहाल कोटा में जो है मेडिकल की तैयारी की परीक्षा की जो है तैयारी कर रही हैं। थर्ड टॉपर जो है, थर्ड क्या, इसे सेकंड ही माना जाए क्योंकि अमृता गुप्ता जो थर्ड टॉपर बनी है जिन्हें माना जा रहा है, इन्हें भी 491 नंबर प्राप्त हुए हैं। 98.20% इन्हें मार्क्स आए हैं और ये भी फिलहाल कोटा में तैयारी कर रही है। खास बात यह है कि जिस तरह फर्स्ट टॉपर गीतांजलि के पिताजी उमेश पाल पारा टीचर हैं, उसी तरह अमृता गुप्ता के पिताजी भी पारा टीचर हैं। ये दुमका के रहने वाले हैं। माँ डीसी ऑफिस में क्लर्क का काम करती हैं। इसके अलावे जो फोर्थ टॉपर हैं पूजा कुमारी, ये भी हजारीबाग से पढ़ी हैं और इन्हें जो नंबर आया है वो 499, 500 में 499 नंबर आया है, 491 नंबर आया है, सॉरी, और 98.20। ये सदानंद महतो पिताजी हैं। ये रहने वाली हैं गोड्डा की, गोड्डा जिला की रहने वाली हैं और जैसा कि बताया गया कि इनके पिताजी किसान हैं। इसके अलावे आगे सिल्क ऑफिस में काम करते हैं। सिल्क ऑफिस से रिटायर है। गोड्डा में जो सिल्क का ऑफिस है सर, वहाँ से रिटायर किए। इनके भाई जो है वो बिहार में टीचर बने, सुपौल में टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं। और ये इन क्या कहते हैं, इसके एक भाई हैं और 5 बहन है और पांचों में ये सबसे छोटी है। सबसे छोटी ने बड़ा काम करके दिखाया है। इसके आगे अमर कुमार जो हाई स्कूल तिलैया के रहने वाले हैं, रंगटाण, ये स्कूल से पढ़ाई किए हैं और धनबाद के रहने वाले हैं और इनके पिता किसान हैं, जैसा कि बताया इनके भाई। हाँ, किसान है। और सबसे बड़ी बात है कि जो फर्स्ट टॉपर के बाद जो सेकंड टॉपर है, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, मतलब 4 बच्चे जो हैं उनको 491 नंबर आया है। तो आप उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ जज कर लीजिए, लेकिन सीक्वेंस में उनका सेकंड टॉपर ही माना जाएगा। जो मतलब अद्वित परिषद जो है जैक जो जारी किया है उसमें उनको सेकंड माना है। तो इसके अलावे जिला वाइज अगर इस रिजल्ट को देखेंगे तो पता चलेगा कि कोडरमा का रिजल्ट जो है सबसे बेहतर हुआ है। कोडरमा जिला, हाँ बताइएगा किस जिला में कितने परसेंट पास हुए? देखिए, सबसे पहले तो ये बताना जरूरी है कि कोडरमा टॉप कर गया है और वेस्ट सिंहभूम जो है सो पीछे, हाँ,
फीसदी में चला गया है, मतलब 24वें स्थान पर वेस्ट सिंहभूम मतलब पश्चिमी सिंहभूम है और टॉप में कोडरमा है। कोडरमा में 97.831% रिजल्ट हुआ है, पाकुड़ में 96.83% हुआ है। देखिए पाकुड़ जो है सेकंड टॉपर है इस हिसाब से। हाँ बिल्कुल, पाकुड़ सेकंड टॉपर है और जामताड़ा जो है जो कुख्यात है इसके लिए साइबर क्राइम के लिए, वो थर्ड कर गया है, मतलब ब्रेन वहाँ है, बच्चों में भी ब्रेन है। मुझे याद है कि शुरुआत के दिनों में झारखंड अलग होने के बाद पाकुड़ हमेशा सबसे पीछे रहता था रिजल्ट। जी रांची टॉप में रहता था, एजुकेशन हब माना जाता है। रांची की क्या स्थिति? रांची तो खत्म है। रांची में तो मतलब पूरे स्टेट के बच्चों के अलावा पड़ोस के राज्यों के भी बच्चे आकर यहाँ तैयारी करते हैं, लेकिन ये 21वें नंबर पर है। 24 जिला है उसमें 21वें नंबर पर है, मात्र 3 ही जिला जो है रांची से पीछे। यह मतलब यहाँ के स्टूडेंट रील बनाने में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हाँ बहुत, फिल्म देखने में, मॉल घूमने में। तो देखिए एक बार पूरा लिस्ट हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं जिला वाइज कि आखिर कहाँ का रिजल्ट कितना हुआ है। कोडरमा में 97.83% रिजल्ट हुए हैं, पाकुड़ में 96.83, जामताड़ा में 96.33, लातेहार में 96% से ज़्यादा, साहेबगंज में 96% से ज़्यादा, बोकारो में 95% से ज़्यादा, हजारीबाग में 94% से ज़्यादा, पलामू में 94% से ज़्यादा, देवघर में 94, दुमका में 93, गिरिडीह में 93, चतरा में 92, धनबाद में 91, गोड्डा में 91, गढ़वा में 90, ईस्ट सिंहभूम में 90, रामगढ़ 89, सिमडेगा 88, खूंटी 88, गुमला 87, रांची 87, सरायकेला 85, लोहरदगा 84, वेस्ट सिंहभूम 80। ये है पूरा रिजल्ट। देखिए एक जो रिजल्ट देखने से जो मतलब समझ में आ रहा है, जो मध्यम और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे जो हैं सो बहुत अच्छा किए हैं। जैसे आप 10 मतलब सूची देखेंगे टॉपरों का, तो उसमें अधिकतर बच्चे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के हैं या मध्यम वर्गीय परिवार के हैं। तो यह एक अच्छी बात है, जो मतलब सामान्य परिवार के बच्चे टॉप कर रहे हैं। और हर परीक्षा में ज्यादातर यही देखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल, हम लोग स्टोरी भी करते हैं अक्सर कि किसान का बेटा या बेटी। अभी मैं बात किया मैंने, जो रांची की टॉपर है आफरीन, उनके पिताजी मेन रोड में विशाल मेगावाट के बाहर ठेला पर जो है कपड़ा बेचते हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये मतलब एक उत्साह पैदा करता है, गरीब परिवार के बच्चों को एक ऊर्जा देता है, और यही होना भी चाहिए। जो निम्न वर्गीय परिवार है, गरीब परिवार है, उसके बच्चे अगर अच्छा कर रहे हैं तो एक समाज में भी अच्छा मैसेज जा रहा है, उस परिवार में भी अच्छा मैसेज जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। और क्या ओवरऑल और क्या रिजल्ट में? देखिए कुल जो आंकड़ा जारी किया है जैक ने, 4,31,488 बच्चे एग्जाम दिए थे, और इसमें 3,95,755 बच्चे सफल हुए हैं, और फर्स्ट डिवीजन से 2,21,000 बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, और टोटल परीक्षा फल जो है वो 91.71% हुआ है। अच्छा, तो ये ओवरऑल बता रहे हैं कि आखिर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जब रिजल्ट प्रकाशित किया और उसके बाद जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, वो आंकड़ा क्या है? टोटल 91.7% रिजल्ट हुआ है, और फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी और क्या परीक्षार्थियों की संख्या थी वो बताया गया। हाँ बिल्कुल, जैसे प्रथम श्रेणी में 2,21,000 बच्चे पास किए हैं, द्वितीय श्रेणी में 1,57,194 बच्चे पास किए हैं, और तृतीय श्रेणी में सबसे कम 17,521 बच्चे पास किए हैं। मतलब तृतीय श्रेणी में पास करने वाले बच्चों की संख्या भी कम है। ये भी अच्छी बात है। हमारे साथ राजन हैं, राजन गए थे जब रिजल्ट का प्रकाशन हो रहा था, तो शिक्षा मंत्री थोड़ा पीछे आ जाए, क्या कुछ खास देखने को मिला? सबसे पहले आप देखें कि शिक्षा मंत्री जो है जब रिजल्ट की प्रकाशन की बात कर रहे थे, तो उन्होंने 2-3 एंगल पर फोकस किया। वो ये सारी चीज़ें थी कि वो इस बारे में बात कर रहे थे कि सरकार जो है कुछ ऐसी योजनाओं पे काम कर रही है जो कि यहाँ के बच्चे जो है अपने भविष्य बनाने के लिए यहीं पे रह जाए। जैसे वो बात कर रहे थे सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एक ऐसा स्कूल बनाएंगे या इस तरीके की योजना को थोड़ा स्प्रेड करेंगे, जिसमें हमारे
जो छात्र हैं, हमारे झारखंड के जो छात्र हैं, वो यहीं पे रह के झारखंड के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। दूसरी चीज़, वो बात कर रहे थे नेतरहाट स्कूल की, नेतरहाट स्कूल की उस तर्ज पे कई ज़िलों में, तकरीबन वो बता रहे थे कि 3 ज़िलों में हमने अभी प्रपोज़ल डाला है कि यहाँ के छात्र जो हैं नेतरहाट स्कूल के विद्यालय की तर्ज पे पढ़ के विकास करेंगे। तीसरी चीज़, उन्होंने हेमंत सोरेन के तारीफ़ करते हुए ये शब्द कहे कि हमारे सीएम साहब ने जो विदेशी पढ़ने के लिए झारखंड के बच्चे जो विदेश जाने के लिए तकरीबन पहले संख्या जो है वो 25 थी और इस बार जो है संख्या वो बढ़ा के 50 कर दी गई। इस बारे में वो बात कर रहे थे। और चौथी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वो उन्होंने कहा कि ये जो माध्यमिक परीक्षा का जो ये सारी चीज़ें रिजल्ट प्रकाशन हो रहा है, आने वाले दिनों में इसको हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल राजन बता रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जब भाषण दिए तब उन्होंने क्या कुछ मुख्य बातें कही। सीएम एक्सीलेंस ऑफ स्कूल की चर्चा किए और साथ ही जो मारंगोम की स्कीम के तहत बाहर बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा जाता है, शिवरिंग स्कीम के तहत, उसका जिक्र उन्होंने किया कि किस तरह बच्चों को लगातार अच्छी शिक्षा और जहाँ कहीं भी मिले वहाँ से कैसे सरकार उन्हें दे सकती है, इसका प्रयास लगातार जारी है। और कुछ खास निकला इसमें? नहीं, जो जैक ने रिजल्ट जारी किया है, मतलब 1 to 10, उसमें 17 बच्चे हैं। तो 17 बच्चे हैं तो उसको तो हम लोग क्लियर कर दिए हैं कि नंबर 2 पर 4 बच्चे हैं, इस कारण 17 हो गए हैं। एक जो चीज देखने को मिल रहा है, इन 17 में 11 बच्चे हजारीबाग से पास किए हैं। हजारीबाग के वही स्कूल, अलग अलग स्कूल? अलग अलग स्कूल है, एक ही है? एक ही स्कूल है, एक ही इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है। और रांची का एक स्कूल को यह मौका मिला है, वो है उर्सलाइन से अक्सर टॉपर वहां से लड़कियां निकलती हैं। और हजारीबाग का जो स्कूल है, जैसे कि बॉयज के लिए नेतरहाट है, वही लड़की के लिए वो बिल्कुल नेतरहाट ही है। तो वो मैट्रिक में भी नेतरहाट का बच्चा भी उसी तरह टॉप करता है जैसे इंदिरा गांधी की बच्चियां करती है। तो ये तो मतलब एक चीज जो मतलब उस पर फोकस करना चाहते हैं, जो पूरे रांची में एकमात्र उर्सलाइन स्कूल है जो एक बच्ची को मतलब उर्सलाइन ने रांची की इज्जत बचाई। एक लाइन की यही खबर है कि उर्सलाइन ने रांची की इज्जत बचाई। और जो पूरा रिजल्ट है, डिटेल आप अलग अलग जो स्टूडेंट हैं उनका इंटरव्यू देखेंगे। और द फॉलो अप .in के वेबसाइट पर जाकर आप सभी जो टॉपर हैं टॉप 10 की अलग अलग स्टोरी हमारी सहयोगी रानी और नैन्सी ने मिलकर लिखी है, आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। और ये मैट्रिक का परिणाम था। अब अलग अलग टॉपरों से बातचीत करके हम उनकी बात आप तक पहुँचाएंगे। शुक्रिया।